क्लास। तो कंटिन्यू करते हैं डायमेंशन। कल मैंने आपको म्यूनिट की डायमेंशन निकालने को बोला था, याद होगा आपको। तो म्यूनिट की डायमेंशन अगर किसी से नहीं निकली है तो मैं आपको एक बार निकाल के मैं दिखाता हूँ। बी का फॉर्मूला मैंने फाइनली क्या बताया था, म्यूनिट आई एल बाई आर स्क्वायर बताया था। तो यहाँ से म्यूनिट का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यूनिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी आर स्क्वायर बाई आई एल। सब कुछ इधर ले जाओ, ठीक है। बी की डायमेंशन आपको पता है, मैंने निकाल के कल ही दिखाई थी, कितनी थी, एम टी माइनस टू ए माइनस वन निकाली थी। तो बी की डायमेंशन मैंने यहाँ पर लिख दी, एम टी माइनस टू ए माइनस वन लिख दी। आर क्या है, रेडियस, स्मॉल आर रेडियस, ठीक है। रेडियस है तो एल, रेडियस का स्क्वायर था तो एल का स्क्वायर। नीचे आई, आई की डायमेंशन क्या है, ए। और लेंथ एल है तो ये एल, एल से एल कट जाएगा, ए ऊपर जाकर माइनस का, तो इसकी डायमेंशन क्या बचेगी, एम, एक एल, एक टी माइनस टू, और ए ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा तो ए माइनस टू, बेस सेम पावर एड। तो म्यू नॉट की डायमेंशन कितनी बचेगी, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। इज दैट क्लियर। तो कल अगर किसी को नहीं समझ में आया था तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक डायमेंशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन से एनीथिंग एनी टाइम, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। बट मेरी बात को आपको सीरियसली लेकर इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी खुद, ठीक है। तो समझना क्या है, चार बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके सामने ही सोल्व करेंगे। तो ये नहीं है कि पहले से ही सोल्व करके रख दिया, बस दिखा दिया आपको। और जितने न्यूमेरिकल से अगर आपसे नहीं होते तो यू कैन सेंड मी द पिक ऑफ द न्यूमेरिकल, आई विल सॉल्व, गिव इट बैक टू यू विद इन सम टाइम, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स। पर करना क्या है यहाँ पर देखिएगा, चार बातें याद रखनी है। अगर लेंथ में लेंथ ऐड होगी तो क्या आएगा, लेंथ। फॉर एग्जाम्पल समझिए, दिस कैप हैज सम लेंथ, दिस पेन हैज सम लेंथ, और मैंने अगर लेंथ में लेंथ ऐड कर दिया, व्हाट डू यू गॉट सम लेंथ। अगर 5 सेंटीमीटर में से मैंने 2 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, व्हाट यू गेट 7 सेंटीमीटर। हमें 5 2 और 7 का कोई मतलब नहीं है, हमें फिलहाल यूनिट से मतलब है। अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड किया तो क्या आया, यू गॉट द सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा आपको, सेंटीमीटर। समझ गए ना मेरी बात। तो जरूरी नहीं कि हर जगह लेंथ ही आएगी। टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम। स्पीड में स्पीड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड। एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। सेम काम माइनस के साथ है, स्पीड में से स्पीड माइनस होगी तो क्या आएगी, स्पीड। डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस होगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस। एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन माइनस होगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। फोर्स में से फोर्स माइनस होगा तो क्या आएगा, फोर्स। पर ध्यान रखना मेरी बात को, अब जो बोलने जा रहा हूं, अगर आपने कहीं पर किसी फॉर्मूले में बीच में साइन देख लिया, या तो प्लस या तो माइनस, ध्यान रखिएगा। तो प्लस के जो लेफ्ट में जो चीज है और प्लस के जो राइट में जो चीज है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। और सेम लेफ्ट माइनस में, माइनस के जो लेफ्ट में जो चीज है और जो राइट में चीज है, बीच में माइनस है ना या बीच में प्लस है, इट मीन्स दैट इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जो भी फॉर्मूला है, जो भी क्वांटिटी है, दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम। समझ में आ गया। वरना ये केस पॉसिबल है, मतलब मेरी बात को समझिए, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि प्लस के इस साइड कोई और क्वांटिटी आ जाए, इसके इस साइड कोई और क्वांटिटी आ जाए। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये इस धरती के ऊपर संभव है ही नहीं। क्लियर। तो देखते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं। ध्यान रखिएगा बीच में एक प्लस का साइन है। प्लस का साइन मतलब क्या है, इसकी डायमेंशन सेम है, मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। एस डिस्टेंस है, यू स्पीड है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, और हाफ की कोई डायमेंशन नहीं। एस डिस्टेंस है तो डायमेंशन क्या है, एल। यू स्पीड है तो डायमेंशन एल टी माइनस वन। टी टाइम है तो टी डायमेंशन, प्लस में एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, और टी टाइम है तो डायमेंशन टी। टी का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी माइनस टू कट गया,
T1 से T-1 कट गया, L इज इक्वल टू वोट L प्लस L। और लेंथ में जब लेंथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक लेंथ ही आएगी। तो L किसके इक्वल आ गया, लेंथ के। मैंने कहा था ना कि किसी फॉर्मूले को चेक करना है तो व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके को लानी चाहिए, राइट हैंड साइड के। अगर आ गई तो वो फॉर्मूला क्या है, सही, अगर नहीं आई तो वो फॉर्मूला क्या है, गलत। कहता है सर समझ में नहीं आया, एक बार और करते हैं। बार बार करेंगे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक नहीं आया दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आया चौथा आएगा, 10वां आएगा, 20वां आएगा, 50वां आएगा, आएगा। तो v क्या है, स्पीड, u क्या है, स्पीड, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। फिर से बता रहा हूँ, स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, टाइम की डायमेंशन होती है t। क्लियर, लिखे ना। तो v की डायमेंशन LT-1, u की डायमेंशन LT-1। याद रखिए, जल्दबाजी में ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना। प्लस में एक्सेलरेशन LT-2 इनटू में t, बेस सेम, पावर क्या होती है, ऐड T-2 और T-1, तो क्या बच गया LT-1 प्लस LT-1। अरे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इज इक्वल टू LT-1। और स्पीड में स्पीड ऐड होगी तो क्या आएगी, स्पीड। मैंने कहा था पहले ही कि दो क्वांटिटी अगर प्लस हो रही हैं तो सेम क्वांटिटी सामने लिख दीजिए। मैंने कहा था फिर से कि स्पीड में स्पीड ऐड होगी तो स्पीड ही आएगी, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगा तो एक्सेलरेशन ही आएगा। अगर एरिया में एरिया ऐड हो रहा है ना तो एरिया ही आएगा, समझे। तो LT-1 किसके को आ गया, LT-1, यूज ब्रैकेट्स अगेन यूज ब्रैकेट्स। बोला सर वो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हमें पता है कि वो ठीक है, अब हमें ये भी करना है। चेक कीजिए, बताइए, जल्दी बताइए। तो करते, फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT-2। अगर किसी को डायमेंशन नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस डायमेंशंस की वीडियो देख लीजिए। अगर किसी को नहीं पता कि कौन सी वीडियो है, मुझे एक बार मैसेज कीजिए, मैं आपको वो लिंक आपको पर्सनली शेयर करूँगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन आपको पता चल जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू मास की डायमेंशन m, स्पीड के डायमेंशन LT-1 का स्क्वायर, भूलना नहीं है, अपॉन में r, रेडियस, लेंथ l, इज इक्वल टू मास प्लस में सॉरी मास m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है LT-2, स्क्वायर अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा m, l कितना 2, t कितना -2, अपॉन में l प्लस में MLT-2। एक l से एक l कट गया, क्या बच गया MLT-2 प्लस MLT-2 इज इक्वल टू MLT-2। MLT-2 में MLT-2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा MLT-2, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यूज ब्रैकेट से यार, यूज ब्रैकेट। मतलब क्या है, समझिए मेरी बात को, कि अगर आपको इनको प्रूव करना है तो डायमेंशन सबकी लिखिए, सबकी डायमेंशन लिख दिया आपने। अब आपने जो स्क्वायर वैल्यू है खोल दी, प्लस का साइन देखते ही कहना कि ये दोनों की डायमेंशन अगर सेम है, मतलब अगर इधर भी सेम आ रहे तो दोनों की डायमेंशन को सेम, एक ही डायमेंशन लिख के कर दीजिए। क्लियर, तो परेशान नहीं होना है। अगर किसी को समस्या आए, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। नहीं समझ में आया, मैं आपको पर्सनली आपके को समझाऊंगा कॉल पे, समझे। दैट्स इट।